हेलो दोस्तों, इस हफ्ते जो है दो बड़े न्यूज़ निकल के सामने आ रहे हैं जो इंडिया और यूएस के रिलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। पहला ये है दोस्तों, इंडिया गेट 6 मंथ वेवर ऑन यूएस सैंक्शन अगेंस्ट चाबार एमईए। मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि इंडिया को 6 मंथ का वेवर मिल गया है चाबार पोर्ट पे काम करने के लिए, लाइक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके। दूसरा ये है कि इंडिया और यूएस ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है 10 ईयर का, जो एशियन समिट में मलेशिया के कोलंबो में इन्होंने साइन किया है। तो ये दोनों जो है आगे जो है इंडिया और यूएस के रिलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और हम इनके ही बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। इंडिया के 6 मंथ वेवर ऑन यूएस सैंक्शन अगेंस्ट चाबहार। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ग्रांटेड इंडिया ए 6 मंथ वेवर फ्रॉम इट्स सैंक्शन रिलेटेड टू ईरान चाबहार पोर्ट, allowing New Delhi to continue its strategic and development operation year। मीन्स हमें 6 मंथ का वेवर दे दिया और उन्होंने अलाउ किया न्यू दिल्ली को स्ट्रेटजिक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वो चालू रखे। According to the Ministry of External Affairs, the paper is a crucial diplomatic success for India, which has constantly highlighted the importance of Chabahar Port for region connectivity, trade and access, Afghanistan and Central Asia। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अफेयर ने कहा कि ये पेपर जो है हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है एंड हम इसको लेकर कई बार हाईलाइट किए हुए हैं कि चाबहार पोर्ट जो है रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड और के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान को यूज नहीं कर सकता वहाँ पे ट्रेड को लेकर, तो सेंट्रल एशिया में इंडिया की पहुँच नहीं बन पाती है उसके गुड्स को लेकर, इंडियन गुड्स को लेकर, और इंडिया ट्रेड नहीं कर पाता है सेंट्रल एशिया में। जो चाबहार पोर्ट जो है इसके लिए एक माइलस्टोन साबित हो रहा है। जो चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। चाबहार पोर्ट लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान इज बीइंग जॉइंट डेवलपमेंट इंडिया एंड ईरान टू प्रोवाइड एन अनटेंडेड ट्रेड रूट दैट बाईपास पाकिस्तान। द प्रोजेक्ट इनेबल इंडिया टू सेंड गुड टू अफगानिस्तान एंड अदर लैंडलॉक्ड कंट्री विदाउट रिलाइंग ऑन पाकिस्तान ट्रेड। तो ये जो चाबहार पोर्ट है इंडिया और ईरान ने मिलकर बनाया हुआ है, जो ट्रेड सेंट्रल एशिया कंट्रियों को, जो लैंड लॉक कंट्रियाँ हैं बहुत सारी, अफगानिस्तान हो गए, तजाकिस्तान हो गया या फिर आर्मेनिया हो गया, या बहुत सारे देश है जो वहाँ पे ट्रेड होता है, वो जो कि लैंड लॉक कंट्री है। तो उनके लिए ये इंडिया के लिए ये ट्रेड के लिए एक रास्ता बन सकता है कि इंडिया अपने गुड्स को चाबहार पोर्ट से उतारे और वहाँ से बाई रोड जो है वो गुड्स को वहाँ तक पहुँचाए। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही डिप्लोमेटिक जीत साबित होगी। यमिया ऑफिशियल स्टार्ट दैट द वेवर विल अलाउ ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर शिपिंग एंड ट्रेड एक्टिविटी द कंटिन्यूस विदाउट फियर ऑफ यूएस सेकेंडरी सेंक्शन। मीन्स यूएस का कोई सेकेंडरी सेंक्शन भी अगर लगता है तो इसके लिए इंडिया को किसी डरने की बात नहीं है। इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर शिपिंग एंड ट्रेड एक्टिविटी को यहाँ पे जारी रख सकता है। हैड अर्लियर इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट सेक्शन और ईरान ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम व्हिच इफेक्टेड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लिंक्ड टू तेहरान। व्हाटएवर Washington has made an exception for Chabahar, recognized its significance for stabilizing Afghanistan economy and supporting regional development। चूँकि ईरान और यूएस के बीच में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई और काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर होने के बाद यूएस ने जो है इस चाबहार पोर्ट पे जो है सैंक्शन लगा दिया था। लेकिन अफगानिस्तान के मतलब ग्रोथ के लिए और स्टेबलाइज, ताकि अफगानिस्तान जो है स्टेबलाइज रहे काफ़ी, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा कि इंडिया को एक्सेस मिल रहा है चाबहार पोर्ट का यूज करने के लिए। यूएस इंडिया साइन 10 ईयर डिफेंस पैक्ट टू बूस्ट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क डिफेंस मिलिट्री टेक इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन अमिड चाइना टेंशन। चूँकि चाइना का साउथ चाइना चीन में चाइना ऐसे काम करता रहता है जिसके कारण वहाँ पे टेंशन बना हुआ रहता है वहाँ के रीजनल सभी कंट्रियों को लेके और चाइना को लेके। और चाइना जो है साउथ चाइना सी पे पूरा जो है अपना अधिकार ठोकता है, बताता है कि वो उसका पूरा वहाँ पे अधिकार है पूरे साउथ चाइना सी में। यहाँ पे वहाँ पे टेंशन क्रिएट हमेशा बना रहता है। इसको लेके ये इंडो पैसिफिक में इंडिया और यूएस को लेकर जो डिफेंस डील हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि चाइना के स्पाई शिप हैं उनका प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में इसमें बढ़ रहा है। वो कभी बांग्लादेश में डक करते हैं तो कभी श्रीलंका में या कभी मालदीव में। वो स्पाई शिप तभी डक होते हैं जब इंडिया अपने कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला होता है या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला होता है। तो उसी के आसपास ये शिप आती हैं जो स्पाई शिप होती हैं और डेटा कलेक्ट करती हैं, उसको लेके इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेके ये जो 10 ईयर का डिफेंस पैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।
Trade progress, both nations signed 10-year defense pact amid to boosting military and intelligence cooperation of the Indo-Pacific region. In the new framework, focus on joint defense production, cyberspace security, internet sharing moves in the response to the growth China in the region. जो कि एक्सपर्ट मानते हैं ये स्ट्रेटेजिक रूप से ये ट्रेड डील बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी होगा. The agreement designed to promote a free and open Indo-Pacific, strengthen maritime security, and expand defense tie between the two countries. Experts say the combined push to trade and defense mark a new era in India-US strategic relations, setting the tone of long-term cooperation and स्टेबिलिटी अक्रॉस एशिया. तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड और डिफेंस पैक्ट साइन हो रहे हैं उसको लेकर उनके रिलेशन और भी अच्छे होंगे और डीप होंगे और ये बहुत ही लंबे समय तक इस रीजन में कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी बना रहेगा. तो दोस्तों इसके पहले भी इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारे डिफेंस पैक्ट साइन हो चुके हैं, क्योंकि जब इंडिया अपना पहले न्यूक्लियर टेस्ट करता है उसके बाद यूएस ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे और धीरे धीरे इंडिया के ऊपर से सभी सैंक्शन को हटाते हुए सन 2002 में उन्होंने पहला जो है मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन किया. चूँकि ये एग्रीमेंट उन्होंने तब साइन किया है मार्क द स्टार्ट ऑफ डीप डिफेंस कॉर्पोरेशन आफ्टर 9/11 जो इसमें यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 का अटैक हुआ. उसके बाद उन्होंने इंडिया के साथ पहला डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया. चूँकि दूसरा डिफेंस एग्रीमेंट 2016 में उसके बाद बहुत ही लंबे गैप के बाद साइन हुआ. चूँकि जब नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, उसके बाद इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है बहुत ही स्ट्रांग होते चले जाते हैं डे बाय डे. उसके बाद डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है. लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में, न्यूमा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स 2019 में, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2020 में और न्यू जो अभी 10 ईयर का डिफेंस पैक्ट हो रहा है 2025 में. चूँकि ये दोनों न्यूज़ जो है पहला तो हमारा जावर पोर्ट पे 6 मंथ का व्यूवर और ये डिफेंस डील जो है इस बात का साफ संदेश दे रहा है कि कुछ ही दिनों में इंडिया और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड डील होने वाला है. चूँकि उसको लेके यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कई बार इंडिकेशन दे चुके हैं और ये जल्दी होने वाला हो सकता है ये ट्रेड डील का ही पार्ट हो. चूँकि देखते हैं आगे कैसे न्यूज़ निकल के आती है दोस्तों. और जो यूएस ने हमें 6 मंथ का व्यूवर दिया है चाबहार में, हो सकता है आगे बढ़ाया जाए. तो हो सकता है आगे कोई न्यूज़ बड़ी निकल गया है दोस्तों. तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.